सबसे पहले तो आपकी थ्योरी कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है ना, कि भाई आपको रिवाइज है या नहीं, अपने नोट्स की चीजें याद है कि नहीं, कोई आपसे अगर पूछ ले कोई फॉर्मूले तो आपको लर्न है कि नहीं है, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं उन्हें अगर आप 2 बार करके चले जाएंगे ना तो बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा। जेई मेंस का तो पेपर तुम्हारा वहीं के अराउंड घूमेगा बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंश्योर करिए कि आप लोगों को अगर नंबर कम आ रहे हैं जिनके भी, पहले बेटा आप लोगों को नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप क्यों बनाते हो नोट्स, इसीलिए तो बनाते हो कि यार आप उसमें से रिवाइज कर पाओ, चीजें लर्न कर पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप इन क्लासेस से क्या गेन कर रहे हैं, नॉलेज। तो आपको इतने घंटों में उसका जो निचोड़ होता है वो नोट्स में आप लोग लिखते हैं। तो अगर वो नोट्स ही रिवाइज नहीं है, आप वो नोट्स लेके ही अपने दिमाग में एग्जाम में नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता ना बेटा। तो इसीलिए नोट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बेटा जेई की जर्नी में, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपके साथ है वो नोट्स की स्टोरी है, जो नोट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स की ट्रिक्स हैं, वही आपके साथ जाना है एग्जाम में। अगर वो आप साथ में लेके नहीं जा रहे हैं तो भाई आप वहां पर अकेले जा रहे हैं लड़ाई करने, बस ऐसे समझ लीजिए। करने वाले तो देखो तुम ही हो यार, मैं तो बस बता ही सकता हूं ना यार। अल्टीमेटली अगर तुम करोगे ही नहीं तो मेरा बताना ना बताना इज यूजलेस, राइट। हाँ, ब्लैक बुक जो मर्जी बुक करनी है तुम्हें, तुम कर सकते हो अगर आप 75 प्लस पे हो। मैं बोल तो रहा हूं तुम्हें, तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, ठीक है ना। सब मटेरियल अच्छे हैं, एडवांस के सब मटेरियल अच्छे हैं। मॉड्यूल है, मॉड्यूल पहले करिए, एक चीज को खत्म करिए। क्योंकि होता क्या है ना, हम बहुत सारी चीजें शुरू कर लेते हैं, ये भी शुरू कर लिया सर, मॉड्यूल भी कर लिया, ये वाली किताब भी कर ली, वो भी किताब कर ली, एक दोस्त ने बोला वो भी कर ली, एक भैया मिले उन्होंने लास्ट ईयर जेई क्लियर किया था, उन्होंने बोला था मैंने ये करी है तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दी। स्टार्ट सब कुछ कर दिया, खत्म कुछ नहीं हो रहा। तो होता क्या है ना, एडवांस लेवल में इस तरह की गलतियां बच्चे बहुत करते हैं कि स्टार्ट तो सब कुछ कर दिया, थोड़ा 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 यहां से भी, थोड़ा यहां से थोड़ा, लग रहा है हम 4 चीजें कर रहे हैं, बट एक्चुअली में चारों की आसान चीजें हो गई हैं, डिफिकल्ट और मेन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो रह गई, क्योंकि वो तो डाउट्स में रह गए। तो कोई भी एक चीज आपको करनी है इस रीजन में अगर आप हैं तो एक चीज पकड़ लो। सिंगेज को कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सिंगेज पकड़ लो, फिर उसे खत्म करो। ये नहीं कि फिर उसके साथ भी 4 किताबें और ले लूं क्या सर, जो मर्जी, सब अच्छे मटेरियल हैं जो आपके पास है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कुछ मत खरीदो, मॉड्यूल है तो वो कर लो, कोई भी किताब है तो वो कर लो, बट उसे करना जरूर है, ठीक है। फिनिश करनी है बेटा उसको, राइट। नई नई चीजें स्टार्ट करनी बहुत आसान होती है, बट एक चीज को खत्म करना ही तो अल्टीमेट टेस्ट है कि हमने कितना डिटेल में पढ़ा है उसको। एक कह रहा है एनसीईआरटी, अबे एनसीईआरटी इसके ये बेचारे जो है ना, ये एनसीईआरटी को कच्चा चबा चुके हैं। हाँ तू एनसीईआरटी की बातें कर रहा है, इनके सामने ये कर चुके हैं बेटा उसको, हाँ ये निपटा चुके हैं। इनमें से ऐसे बहुत सारे होंगे जो खुद ही एनसीईआरटी कर रहे होंगे अपने आप आगे की भी, ये वो वाले लोग हैं। समझ रहा है ना बेटा, तू बड़ा भोला इंसान है यार, बड़ा भोला है तू। इनके बारे में बात कर रहा हूं, तू एनसीईआरटी की बातें कर रहा है। एनसीईआरटी की बात यहां करेंगे तो शुभ रहेगा, इसका मतलब तुमने शायद ना करी हो। बुरा लग रहा होगा कई लोगों को, सर आप हमें ऐसे बोल देते हैं, हमें बड़ा बुरा लग जाता है। तो बेटा देख, मेरा काम तुझे अच्छा लगाना तो है नहीं, सत्य से वाकिफ करवाना है। सच्चाई तो यही है कि अगर तुम यहां हो तो तुमने बहुत कम प्रैक्टिस करी है बेटा, नोट्स भी तुम्हारे ढंग से ही अच्छी तरह नहीं है तो प्रैक्टिस तो भूल ही जाओ, राइट। बट अगर यहां हो तो ऑब्वियसली तुम बढ़िया स्टेज पर हो। यस, एक है सर माइनस वालों का तो बता दो, एक कह रहा है सर -3, अब बताओ। -3 वालों का ये है कि पुनर्जन्म में विश्वास रखिए, और क्या, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म होगा जब, तो आराम से जब पहली क्लास से लग जाना, ठीक है ना बेटा। अब माइनस वालों का तो यही बोल सकते हैं और क्या, जो माइनस में आ रहे हैं। और दूसरा उनको ये बोल सकते हैं कि बेटा तुक्का मत मारा करो। हाँ, अगर थोड़ा सा सीरियस नोट पे बोला जाए तो तुक्का ना मारा करें। हो जाता है कई बार, जितनी मेहनत आपने करी हो सकता है ऑन अ सीरियस नोट कि कई बच्चों ने हो सकता है मेहनत इस लेवल की करी हो, बट आउटपुट सर इतना ही आया। सर आप हमें अब ऐसा बोल रहे हो, नहीं बेटा मैं समझता हूं तुम्हारे साथ, आई डू अंडरस्टैंड। कई बार बेटा कई बच्चों के साथ होता है कि उनका आउटपुट धीरे धीरे आता है, एफर्ट वो फुल कर रहे होते हैं घर पे बैठ के, बट आउटपुट नजर नहीं आता टेस्ट में कई बार। तो बेटा आप घबराए ना, मैं आपके साथ हूं एंड आई कैन रिलेट टू इट। आप बस मेहनत करते रहो बेटा, एक ना एक टेस्ट में तुम फोड़ोगे, मचाओगे, ठीक है ना, ये पक्का है, वादा है मेरा। बस तुम मेहनत करते रहना, डीमोटिवेट होके नहीं बैठना है। तो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 3 लेक्चर पर डे में अब तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है मैनेज करने में, और सावधान, सावधान सही लिखी है ना भाई, स्पेलिंग बहुत टाइम हो गया 10th के बोर्ड के बाद से बहुत ज्यादा हिंदी लिखी नहीं है, बोलते तो हैं, लिखने में कम आता है ना यार बोर्ड के बाद। तो सावधान रहें, 3 लेक्चर पर डे आ गया है। और सावधान रहने को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा अब बैकलॉग बनने का समय आ गया है, ठीक है ना। जो बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं वो तो अपना किसी तरह संभाल लेंगे, बट जो ऊपर ऊपर से तैयारी कर रहे थे, मजे ले रहे थे, अभी उन्हें लग रहा था जेई की तैयारी तो बड़ी आराम से हो रही है, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बैकलॉग बन जाता है।
है ना। तो आप लोगों को बेटा ध्यान रखना है, आपको सावधान रहना है, क्योंकि अब जब 3 दिन, एक दिन में 3 क्लासेस होंगी और 6 दिन ऐसा होगा, तो 18 क्लासेस और उसका काम, तो तुम्हें प्रेशर फील होगा। ठीक है, अब इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि डोंट मिस क्लास। क्लास तो मिस करनी ही नहीं है, लाइव ही देखनी है, लाइव ही देखनी है, वरना अगर तुमने रिकॉर्डेड के चक्कर में पड़ गए तो वो रिकॉर्डेड नहीं देखा जाएगा बेटा, लाइव ही देखनी है। ठीक है, जब तक ये 6 दिन 6 लेक्चर्स पर 3 लेक्चर्स पर डे चल रहा है, डोंट मिस क्लास। एटलीस्ट क्लास तो क्लास के टाइम पे निपटाओ, और फिर जो नोट्स है ना, नोट्स रात को बनाओ, रात को ही आफ्टर क्लास, अगले दिन के लिए मत छोड़ना, क्योंकि अगले दिन के लिए छोड़ोगे तो डबल टाइम लगेगा तुम्हें, डबल टाइम लगेगा नोट्स बनाने में। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है ना, हमने आज रात में तो थक गए सर, हमने थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ी रील्स स्क्रॉल कर ली, टाइम कट गया, पता नहीं लगा, और सर नोट्स फिर अगले दिन बना लिए सुबह हम। बट ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो अगले दिन तुम्हें नोट्स बनाने में डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। और फिर प्रैक्टिस के लिए जो तुम्हारा मॉर्निंग टाइम है, फर्स्ट हाफ, वो आप रखिए। अब मुझे पता है इसमें जो डमी जो स्कूल वाले हैं वो आ जाएंगे, स्कूल गोइंग वाले आ जाएंगे, सर हम कब करेंगे प्रैक्टिस? तो बेटा देख, तू कब करेगा मैं बता देता हूं, तू फ्री पीरियड में करेगा। फ्री पीरियड, फ्री पीरियड जो स्कूल में सबके मिलते हैं, जिसमें तुम लोग खूब इधर से उधर जो है शोर मचाते हो और टीचरों को परेशान करते हो, और इधर के बच्चे दूसरे सेक्शन में जाके बातें करते हैं और शोर मचाते हो, और एक देख रहा होता है कोई टीचर तो नहीं आ रहा, चलो शोर करते हैं, वो सब काम नहीं करने हैं। ठीक है ना, स्कूल में चुपचाप बैठ के बेटा, हाँ जो कर रहा है उसे करने दो, तुमने पीछे की बेंच पे बैठ के चुपचाप सवाल लगाने हैं। ठीक है ना, चुपचाप सवाल लगाने हैं। ठीक है, हाँ कोई तुम्हें चाहे पढ़ाकू कीड़ा बोले, किताबी कीड़ा बोले, गधा बोले, बेवकूफ बोले, नॉट कूल बोले, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम कहना हाँ ठीक है हम ऐसे ही अच्छे हैं, हम ऐसे ही अच्छे हैं। ठीक है, नहीं होता सर फ्री पीरियड? अच्छा, फ्री पीरियड नहीं होता तुम्हारा कोई? फ्री पीरियड तो देखो स्कूल में ऐसा तो होता नहीं है कि यार क्या बोलते हैं 6 के 6 घंटे पढ़ाई होती हो। ठीक है, कुछ टीचर्स से बात हुआ, थोड़ा यार स्मार्ट बनो, टीचर वगैरह से थोड़ा सा अच्छी दोस्ती कर, सर मैम हम आपके भक्त हैं, पैर वैर छुओ जाके, और जब उनके पीरियड में ज्यादा पढ़ाई नहीं चल रही, उनसे धीरे से पूछ लो कि मैम सर हम आपके पीरियड में पीछे बैठ के काम कर लें अपना, आपका काम कंप्लीट करने के बाद। बस ऐसे कोई भी टीचर ना नहीं बोलेगा, इतनी प्यार से जाके पहले 2-3 दिन आराम से उनके पैर वैर छुओ, रिलेशनशिप बनाओ अच्छी, कि हाँ यार सर बच्चा जो है हमारा रिस्पेक्ट करता है, हमें टीचर को ऐसे लगे। और फिर एक दिन जाके बोल दो कि सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं, मैं आपका सारा काम जल्दी से खत्म कर लेता हूं और मैं बचे हुए टाइम में अपना खुद का काम, एक्स्ट्रा काम कर चाह रहा हूं, चुपचाप बैठ के करूंगा सर, किसी को बोलूंगा नहीं, क्या कर दूं ऐसा? तो बस सब कर लेते हैं, मान लेते हैं, सब अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, टीचर लोग होते हैं बेचारे प्यार के भूखे होते हैं, स्कूल वाले हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। नहीं होता सर डार्क? अब क्या डार्क हो गया यार, अब क्या डार्क हो गया, अब क्या डार्क हो गया तुम्हारा भाई? जिंदगी बड़ी बहुत ज्यादा अंधकार में चली है तुम्हारी जिंदगी, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में तुम्हारी जिंदगी में उजाला मैं कर दूंगा।